कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपके हिंदी विषय का पूरा संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूरा 80 अंक रहने वाला। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद करना है, ठीक है। निर्देश आते तो आप निर्देश पढ़ लीजिए, सही प्रश्न करना अनिवार्य है तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपका यहाँ पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो प्रथा इलाहाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो आपका था जयशंकर प्रसाद, बाता आगे और साथ हरिवंश राय बच्चन और दाता महादेव वर्मा। तो यहाँ पर इलाहाबाद के जो प्रवर्तक कवि हैं वो है आपके हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो आता आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है। तो आपका था स्नेह और बाता करुणा और साता प्यार और दाता दया। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्नेह, ठीक है। स्नेह लिए फिरता है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं। तो आपका था विभाव और बाता अनुभव और साता स्थायी भाव और दाता संचारी भाव। तो यहाँ पर उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं, ठीक है। विभाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो आपका था बाजारवाद, बाता राजनीति और साथ आपका धर्म, दाता समाज। तो बाजार दर्शन पाठ का जो केंद्रीय भाव है वो आपका हो जाएगा बाजारवाद। फिर आपका पांचवा आता जेठौत का अर्थ है बड़ा भाई और बाता ससुर का पुत्र और सा आता जेठ का पुत्र और दाता देवर का पुत्र। तो जो आपका जेठौत का जो अर्थ रहेगा वो आपका हो जाएगा जेठ का पुत्र। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। तो आ ऑप्शन 4 दिया गया, बा ऑप्शन आपका 6 दिया गया, सा ऑप्शन 8 दिया गया, दा ऑप्शन 10 दिया गया है। तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं आपके 8, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छी से याद कर ली होंगी, ठीक है। और वीडियो को आपको लाइक जरूर कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आपके रेगिस्तान हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पर जो दिया गया है तो आप यहाँ पर कवि बच्चन डॉट डॉट का ध्यान नहीं करते। तो यहाँ पर कवि बच्चन, ठीक है, जग का ध्यान नहीं करते। तो जग आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी देख पाएंगे। फिर आपका आता कविता के पंख लगा उड़ने के माने डॉट डॉट के जाने। तो यहाँ पर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़चिड़िया के जाने, ठीक है। फिर आपका तीसरा आता संचय भाव की संख्या डॉट डॉट मानी गई है। तो यहाँ पर संचय भाव की संख्या आपकी 33 मानी गई है। और जो चौथा आता भक्तिन का कद डॉट डॉट था। तो भक्तिन का कद आपका छोटा था। और जो 5वां आता वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं आपके क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। फिर आपका 6वां आता दाल लगाना मुहावरे का अर्थ डॉट डॉट है। तो यहाँ पर दाल लगाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या? तो इसका आंसर आपका रहेगा सफल ना होना। फिर आपका आता है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया गया है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो आपको यहाँ पर ठीक है सत्य असत्य बताने हैं, ठीक है। आपका दिया गया है तो स्टूडेंट आपका पहला दिया बच्चे प्रत्याशा में नींद से झांक रहे होंगे। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। आपका दूसरा आता कैमरे के सामने बैठे आवाज़ के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो तीसरा आता श्रृंगार रस के 3 विविध हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता बाजार दर्शन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। तो आपका जो रहेगा ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर 5वां था मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो आपका यह सत्य रहने वाला है। और 6वां था सौदागर का मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। इस तरह से आपके 7 असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता है सही जुड़ी बनाइए कि स्तंभ आववा में दी 7 नंबर की रहेंगी। पहले आती है आत्म परिचय। तो इसको आपको आत्म परिचय को मैच कर देना किससे? आपको हरिवंश राय बच्चन से। और महाकाव्य आपकी दी तो इसको आपको पूर्वापर संबंध से मैच कर देना है। और तीसरी आती जेठ का पुत्र को आपको जेठौर से मैच कर देना है। तीसरी जो चौथी आती अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं आपके 8। और जो आपकी 5वीं आती सिल्वर बेडिंग तो इसको आपको मनोहर श्याम जोशी से मैच कर देना है। और जो 6वीं आती मुद्रित माध्यम की विशेषता तो इसको आपको शब्दों का स्तर से मैच कर देना है।
और जो 7 में थी रस के अंग, तो इसको आपको 4 से मैच कर देना है। इस तरह से सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ प्रश्न 5 आता है, एक सदवाक्य में उत्तर दी जो कि 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा सुनहरे सूरज हो जाएगा। ठीक है, सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। भावसागर में कौन सा अलंकार है, तो भावसागर में आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक में आपका तीसरा था काले मेघा पानी दे किस विधा में लिखा गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए काले मेघा पानी दे, ठीक है, संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। और जो चौथा आता 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देख लीजिए 5 क्षेत्रीय शब्द आपका पहला तो हो जाएगा ठेला, लोटा, ठीक है, पगड़ी और आपका खाट और पेट। ये आपके 5 क्षेत्रीय शब्द हो जाएंगे। मैं आपका था मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो इसका आंसर है 5000 साल पुराना। ठीक है, 5000 साल। मोहनजोदड़ो नगर 5000 साल पुराना है। फिर आपका 6 माता संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है, तो यहाँ पर संपादकीय को हम, ठीक है, अखबार की आवाज़ माना जाता है, अखबार। कि आप यहाँ पर देख लीजिए अखबार की आवाज़। और जो आपका था शेर के बच्चे का आसन नाम क्या था, तो इसका आंसर है चांद से। इस तरह से जो है आपके एक सदवाक्य में तो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ प्रश्न 6 आता है प्रतिवाद की दो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो चलिए, और साथ ही इसका अथवा तो नई कविता की दो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी प्रतिवाद की, सॉरी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी प्रतिवाद की आपको क्या करना है, पहले तो आप यहाँ पर प्रतिवाद की दो विशेषताएं देख लीजिए, शोषण का विरोध और सामाजिक यथार्थ का चित्रण। ठीक है, दोनों विशेषताओं को आपको पूरा याद कर लेना है। फिर आप नई कविता की दो विशेषताएं देख लीजिए, आधुनिकता और यथार्थवाद, और दूसरी हो जाएगा व्यंग्यात्मकता और कटाक्ष। ठीक है, तो दोनों विशेषताओं को पूरा आपको याद करना है। ठीक है, इस तरह से जो है आपकी विशेषता कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर आपका आता है शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, अथवा आता है जग जीवन के भार से कवि का क्या आशा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए शीतलवाणी में आग होने का अभिप्राय, इसका अर्थ है कि कवि की भाषा तो शांत और कोमल है, लेकिन उसमें विद्रोह और जोश और क्रांति की भावना छिपी हुई है। यह विरोधाभास व्यक्त करता है कि कवि अपनी कोमल वाणी से भी समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। और साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, जग जीवन के भार से कवि का क्या आशा है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है महाकाव्य की आपको दो विशेषताएं लिखना है, अथवा खंड काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो ये आपकी महाकाव्य की दो विशेषताएं दी, विस्तृत कथा वस्तु और नायक धीरोदात्त है। और अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपकी खंड काव्य की दो विशेषताएं दी, सीमित कथा वस्तु और संक्षिप्तता। फिर आपकी आती है भ्रांतिमय अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा विरोधाभास अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण से लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी भ्रांतिमय अलंकार की परिभाषा दी गई है, और साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। और अथवा में आपका ठीक है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा देख लीजिए और इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, अथवा आता है निबंध किससे कहते हैं, हिंदू निबंधकारों एवं उनके दो निबंधों के नाम लिखिए। तो आप 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपकी, ठीक है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी इसलिए कहा क्योंकि इसमें लेखक के विचार, भाषा शैली, तर्क शक्ति और चिंतन की गहराई स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ठीक है, आकलन कराता है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना। साथ ही निबंध की परिभाषा और दो निबंधकार उनकी निबंध देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दिया गया भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई, अथवा था प्राचीन प्रभाव से लेखक का क्या आशा है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भक्तिन के प्रभाव से महादेवी ने उसकी देहाती आदतें अपना ली। भक्तिन ने अपनी ग्रामीण भाषा, खान पान और जीवन शैली को नहीं छोड़ा, और इसके बजाय उसने महादेवी को अपनी पसंद का भोजन, ठीक है, खाने और देहाती बोली में बात करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह भक्ति महादेवी उदलने में सफल रही। और साथ ही आप परचेजिंग पावर से लेखक का आशा देख लीजिए। परचेजिंग पावर से लेखक का आशा लोगों द्वारा अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार बाजार से अनावश्यक चीज़ें खरीदने की प्रवृत्ति से है। लेखक जयेंद्र कुमार मानते हैं कि लोग अपनी असली ज़रूरतें पूरी करने के बजाय सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने और अपनी अमीरी दिखाने के लिए खरीदारी करते हैं।
फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, अथवा आता है लोकप्रिय मुहावरे में आपको अंतर लिखना है। तो पहले तो आप तकनीकी शब्द की परिभाषा देख लीजिए। ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष क्षेत्र या विषय तकनीकी जैसे विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, वाणिज्य से संबंधित होते हैं और जिनका प्रयोग उस क्षेत्र में एक निश्चित और विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। साथ ही इनके उदाहरण देख लीजिए, विज्ञान हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और कंप्यूटर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट, वेबसाइट। और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, लोकप्रिय मुहावरे में अंतर। ठीक है, यह अपने आप में एक पूरा वाक्य होती है, यह एक वाक्यांश होता है। ठीक है, इस तरह से आपको हेडर डालनी है और दोनों में आपको 3-3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 13वां प्रश्न। ठीक है, 13वां प्रश्न देख लेते हैं। ईश्वर बाबू के चरित्र की आपको 2 विशेषताएं लिखना है, अथवा जूझ शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। तो ये आपके ईश्वर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, परंपरावादी और ठीक है कुंठाग्रस्त। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी जो शीर्षक का औचित्य दिया गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, अथवा आता इंटरनेट की 2 विशेषता लिखिए। तो ये आपकी इंटरनेट पत्रकारिता दी गई, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपकी यहाँ पर ठीक है, जो आपका इसका अथवा है, तो अथवा का आंसर खुद कर लीजिएगा। मैं आपका आता है रस की आवश्यकता तो कौन कौन से लिखिए, अथवा था सहशक्ति किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी रस की आवश्यकता दी है, स्थायी भाव, विवाह, अनुभव, संचारी भाव। ठीक है, पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर अथवा का आंसर देख लीजिए, सर्वशक्ति और उसके भेद। सर्वशक्ति का अर्थ है शब्द से निहित हुआ है शक्ति, जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है। अविद्या, लक्षण, व्यंजन आपकी 3 प्रकार की होती है सर्वशक्ति। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का आपको साहित्यिक वजह निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। कोई दुरचना, भावपद, कला पर, साहित्य में स्थान लिखना है। तो चलिए आपके पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं हरिवंश राय बच्चन पर दुरचना। ठीक है, मधुशाला, निशा निमंत्रण, और भाषा दिल्ली, साहित्य में स्थान। ठीक है, और रघुवीर सहाय पर देख लीजिए, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, भाषा और साहित्य में स्थान। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है। फिर सत्यमाता, महादेव वर्मा अथवा जयंत कुमार का साहित्यिक वजह निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। कोई दुरचना, भाषा, साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो महादेव वर्मा पर यामा नीरजा आपकी दुरचना हो जाएंगी, भाषा दिल्ली, साहित्य में स्थान देख लीजिए। और अथवा का आंसर देख लीजिए, जयंत कुमार का साहित्यिक परिचय, भाषा। ठीक है, रचना देख लीजिए, परख सुनीता, और भाषा देख लीजिए, साहित्य में स्थान देख लीजिए। फिर आपका था भावपालन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों जगत की प्रणाली सत्य हैं, अथवा था विलंब से कक्षा में पहुंचने पर शिक्षक छात्र संवाद आपको लिखना है। तो ये आपका भावपालन दिया गया, जरा और मृत्यु दोनों जगत की प्रणाली सत्य हैं, तो ये भावपालन देख लीजिए। और ये आपका विलंब से कक्षा में पहुंचने पर ठीक है शिक्षक छात्र के मध्य संवाद है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है निम्नलिखित आपने गद्यांश नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर देना है आपको। उपरोक्त गद्यांश का उपयोग सीधे दीजिए। स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है, और लघु का विलोम गद्यांश में लिखिए, गद्यांश में से लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 3 प्रश्न का उत्तर, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर जो इसका अथवा आता है, जो कि आपका काव्यांश दिया गया है, तो इसके भी 3 प्रश्न दिए हैं, तो तीनों प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका रहेगा आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां प्रश्न, जो कि आपका पद्यांश दिया गया, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। और अथवा में भी आपका पद्यांश दिया गया, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तो चलिए हम इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो ये रही आपकी में इसने सुरा वाला जो दिया गया था, तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, और आपका जो यहाँ पर अथवा वाला दिया था, मैं जग जन जीवन का भार लिए फिरता हूँ, तो इसकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। और फिर आपका आता है 21वां, जो कि गद्यांश दिया गया, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। भक्ति में मेरे बीच में शिवक स्वामी के संबंध है, और बाजार में एक जादू है। ठीक है, दोनों देख लीजिए, दोनों के आंसर आपको हम दिखा देते हैं। तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर जो 21वें का अथवा, तो उसका आंसर खुद कर लीजिएगा। 22वां आता नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखना है। तो ये आपका शिकायती पत्र दिया गया है, तो इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अथवा का आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से। और जो आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन, जिसमें आपको निबंध लिखना है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।